झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही दौर चला आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पता ही नहीं चल पाता कि सरकार में कब कौन सा खेल हो जाए। ईडी का सम्मन मिलने के बाद भी हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से उस सम्मन का अनादर किया है और उसके बाद जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी का सम्मन मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है और ऐसी भी संभावना बन रही थी कि वे अपनी पत्नी यानी कल्पना सोरेन जी को अपनी गद्दी सौंप सकते हैं। लेकिन क्या मतलब राजनीति इतना निकृष्ट हो गई है। राजनीति मतलब कोई भी कभी भी किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है और जब चाहे अपनी गद्दी कहीं से कहीं किसी और को सौंप सकता है। हालांकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के मामले में भी बहुत सारे पेच जरूर हैं। अगर हेमंत सोरेन जी ऐसा सोच रहे हैं तो उसमें भी पेच हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसा पद पर पहुंचने के लिए विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए और अगर वो नहीं होता है तो कम से कम 6 महीने के अंदर, जिस दिन वो मुख्यमंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर उसे ऐसे किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हेमंत जी यही प्लान कर रहे हो। लेकिन अब अगर मान लेते हैं कि हेमंत सोरेन जी ऐसा प्लान करके अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का प्रयास करते भी हैं तो और उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है तो बरहेट विधानसभा सीट से अगर वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना भी चाहते हैं तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी, जो पहली बात ध्यान दीजिए, बरहेट सीट जो है वो रिजर्व्ड सीट है और उनकी पत्नी कल्पना जी उड़ीसा से आती हैं और वो रिजर्व्ड में नहीं आती हैं। तो पहली बात, हेमंत सोरेन जी की छोड़ी हुई कुर्सी पर से तो वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगी। दूसरी बात आती है कि अगर एक झामुमो के ही एक नेता ने अपनी विधायकी को छोड़कर त्याग किया है तो हो सकता है, वो झामुमो का गढ़ भी रहा है, तो हो सकता है कि हेमंत जी ये सोच रहे हो कि अपनी पत्नी को उस सीट से, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उस सीट से चुनाव लड़ाकर विधानसभा में भेज दिया जाए। लेकिन यहां पर भी एक सवाल उठता है। सवाल यह है कि क्या ऐसा होना संवैधानिक दायरे में उचित होगा? वो भी तब, यहां पर एक बहुत बड़ा रोड़ा आता है बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि यदि किसी विधानसभा के चुनाव में 1 साल या उससे कम का समय बाकी है तो ऐसे में उपचुनाव नहीं कराया जाना चाहिए, ऐसे में उपचुनाव नहीं होगा। तो यदि हेमंत सोरेन जी इस बात को सोचकर चाह रहे हैं कि वे अपनी पत्नी को अपनी गद्दी पर बिठा दें और उनको 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनवा दें, तो यहां ध्यान देने की बात है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव होने में अब 1 साल से कम का समय बचा रह गया है। इसी साल 2024 में ही झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव भी होने हैं और ऐसी स्थिति में विपक्ष उन पर हमलावर हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को लेकर विपक्ष हमलावर हो सकता है और जनसाधारण के बीच, पब्लिक के बीच भी क्या मैसेज जाएगा आप समझ सकते हैं कि सोरेन परिवार सिर्फ और सिर्फ सत्ता और धन के लोलुपता में कुछ भी कर सकता है। हालांकि ऐसे कई सारे वाकये हुए हैं पहले ही। आपको ध्यान होगा 2009 में भी हेमंत सोरेन जी के पिताजी शिबू सोरेन जी, गुरुजी, 2009 में ऐसा कर चुके हैं जब वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा भी था। हालांकि वो हार गए और हारने के बाद उन्हें त्यागपत्र देना भी पड़ा था। तो क्या हेमंत सोरेन जी ऐसी ही खिंचाई करवाने के मूड में है? जनता के बीच अपनी ऐसी इमेज बनाना चाह रहे हैं कि लोग उन्हें और उनके परिवार को केवल सत्ता लोलुप और धन लोलुप समझे? आखिर संवैधानिक संस्थाओं के सामने उपस्थित होने में डर किस बात का है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो बिना डर के आप जाने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या झारखंड
नाम है झारखंड, जो खनिज उर्वरकों से परिपूर्ण राज्य है, उसको तो लूट खंड बना दिया गया। किसने किसने लूटा, कैसे कैसे लूटा, इस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यह तो सवाल बनता है कि किस तरीके से झारखंड को लूटा जा रहा है। आपके ऊपर भी हेमंत जी, आपके ऊपर भी कम आरोप नहीं है, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं। और यदि आप अपनी पत्नी कल्पना जी को किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण अपनी कुर्सी पर बैठाने का सपना देख रहे हैं, तो जान लीजिए जनता के बीच आप कौन सी मिसाल पेश करने जा रहे हैं, ये समझ में आने वाली बात है। आपने तो ये साबित कर दिया है शायद कि किसी भी तरीके से झारखंड की जनता को स्वाभिमान से जीने नहीं देना चाहते हैं आप, क्योंकि आपका जो अभी तक का कार्यशैली आपकी रही है, झारखंड की जनता के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए कहीं से भी स्वाभिमान के साथ जीने लायक तो नजर नहीं आई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। हेमंत जी, आप हो या प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, केवल और केवल जनता के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं आप लोग। कम से कम अब चुनाव में अधिक समय नहीं बचा है, अब तो आप लोग अपने राह को, अपने रास्ते को सुधार लीजिए, ताकि जनता के लिए कुछ तो भला हो। जनता के लिए भी तो सोचिए, केवल अपने बारे में कब तक सोचते रहेंगे आप लोग? क्या चाहते हैं कि जनता आप लोगों की खिंचाई पर खिंचाई करती रहे, या आप लोग वास्तव में जनता के लिए कुछ करेंगे भी? जनता को स्वाभिमान से जीने लायक बनाइए, जनता को केवल लूटिए मत। उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और आपकी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है भाजपा, उसकी भी आंखें शायद खुलेंगी और जनता को लूटने के बजाय जनता के लिए कुछ करने का विचार आएगा। नहीं तो जनता के सामने विकल्प बहुत हैं। स्वाभिमान से जीने के लिए जनता अपने स्वाभिमान पर आ सकती है, और जनता अपने स्वाभिमान पर आ गई तो जान लीजिए आप में से कोई बचेगा नहीं, सबकी खिंचाई हो जाएगी।